एक बार एक लड़की और लड़के को प्यार हो गया। लड़की के माता-पिता इस रिश्ते से बहुत खुश नहीं थे, इसीलिए लड़के ने न केवल कोर्ट गर्ल बल्कि उसके माता-पिता को भी तय किया। समय के साथ लड़की के माता-पिता को एहसास हुआ कि वह एक अच्छा इंसान है और उनके शादी के लिए तैयार हो गए। जब माता-पिता मान गए तो एक और समस्या खड़ी हो गई। लड़का सेना में था और जल्द ही युद्ध छिड़ गया। उसे 1 साल के लिए विदेश भेजने के लिए बुलाया गया। उसके जाने से 1 हफ्ते पहले उसकी सगाई हुई थी। वे इस बात पर सहमत हुए कि लड़के के युद्ध से लौटने के बाद वे शादी कर लेंगे। कुछ दिनों बाद लड़की का वाहन से एक्सीडेंट हो गया। जब वह सोकर उठी तो उसने अपने माता-पिता को रोते हुए देखा। वह तुरंत जान गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने पाया कि वह मस्तिष्क की चोट से पीड़ित थी। उसके मस्तिष्क के कुछ हिस्से, जो उसके चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करते थे, अब उसका चेहरा क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसका कभी प्यारा चेहरा अब विकृत हो गया था। उसका शरीर कई घावों से ढका हुआ था। खुद को आईने में और अपने जख्मों को देखकर रो पड़ी और बोली, कल तो मैं खूबसूरत थी, लेकिन आज सब कुछ चला गया है। वहीं और फिर उसने अपने मंगेतर को उनके वादे से मुक्त करने का फैसला किया। वह नहीं चाहती थी कि वह उसे इस तरह देखे। 1 साल तक लड़के ने कई खत लिखे, कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 1 साल बाद लड़की की माँ उसके कमरे में चली गई और कहा, वह युद्ध से वापस आ गया है। वह यहाँ आपसे मिलने आए हैं। लड़की चिल्लाई, नहीं, कृपया उसे मेरे बारे में मत बताओ और उसे जाने के लिए कहो। लड़की से माँ ने कहा, उसकी शादी हो रही है और वह यहाँ अपनी शादी का निमंत्रण देने आया है। यह कहकर माँ ने लड़की को लड़के की शादी का निमंत्रण थमा दिया। लड़की उदास थी, उसका दिल डूब गया। वह जानती थी कि वह अब भी उससे प्यार करती है, लेकिन अब उसे भूलना होगा। बड़े दुख के साथ उसने निमंत्रण को खोला और फिर उसने उस पर अपना नाम देखा। उलझन में उसने अपनी माँ से पूछा, यह क्या है? तभी युवक फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ। वह उसके पास घुटने टेक कर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और कहा, देखो मत, प्लीज, मैं अब खूबसूरत नहीं हूँ, मैं बुरी दिखती हूँ। युवक ने उत्तर दिया, आपकी अनुमति के बिना आपकी माँ ने मुझे आपकी तस्वीर भेजी। जब मैंने उन तस्वीरों को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदला है। तुम अब भी वही हो जिससे मैं प्यार करता था। तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। मुझे तुमसे प्यार है। दोस्तों, आज की कहानी समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही अमेजिंग कहानी पाने के लिए नमस्कार दोस्तों।